बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। गांव के बिल्कुल किनारे पर मिट्टी और फूस से बना एक कच्चा मकान खड़ा था। उसी मकान में एक गरीब लकड़हारा अपनी मामूली जिंदगी गुजारता था। लकड़हारे की सुबह सूरज उगने से पहले शुरू हो जाती। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और गट्ठर बांधकर गधे की पीठ पर लाद देता। फिर कस्बे के बाजार जाकर उन्हें बेचता। उस मेहनत से जो कुछ पैसे मिलते, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती। उसके पास एक गधा था, मजबूत और वफादार। गधे का एक छोटा बच्चा भी था जो अभी अभी चलना सीखा था। लकड़हारे की तंगहाली के बावजूद इन दोनों जानवरों के सहारे उसकी जिंदगी में थोड़ा सुकून था। गधा उसके काम में मदद करता और बच्चा उसके अकेलेपन को मिटाता। अक्सर लकड़हारा उस बच्चे को दुलार कर कहता, तू बड़ा होगा तो तेरी भी पीठ पर लकड़ियां बांधूंगा, मगर अभी तू मेरी आंखों की ठंडक है। जंगल के उसी किनारे में एक चालाक गीदड़ भी रहता था। वह कई दिनों से भूखा घूम रहा था। शिकार की तलाश में जब वह गांव की तरफ आया तो उसकी नजर लकड़हारे के घर पर पड़ी। उसने देखा बाहर गधा बंधा है और उसके पास मासूम सा बच्चा खेल रहा है। गीदड़ की आंखें लालच से चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, अगर यह बच्चा मेरे हाथ लग जाए तो कई दिन की भूख मिट सकती है। न तो मुझे शिकार ढूंढने की मशक्कत करनी पड़ेगी और न ही भूखा भटकना पड़ेगा। गीदड़ उसी पल से मौके की ताक में रहने लगा। उस रात चांद की हल्की रोशनी गांव पर फैली हुई थी। लकड़हारा दिन भर की मेहनत से थककर छोटे से घर में गहरी नींद सो रहा था। गधा भी बंधा खड़ा था और उसका बच्चा पास ही जमीन पर लेटा हुआ नींद में था। धीरे धीरे झाड़ियों में से गीदड़ निकला। वह बहुत सावधानी से दबे पांव आगे बढ़ा ताकि गधा या लकड़हारा उसे देख न ले। जब वह पास पहुंचा तो उसने धीरे से गधे के बच्चे की रस्सी खोलनी शुरू की। बच्चा अचानक घबराकर हल्की हिनहिनाहट करने लगा। मां गधा बेचैनी से जोर जोर से रेंकने लगी। उस आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। लकड़हारा अचानक नींद से चौंक कर उठ बैठा। वह बाहर दौड़ा और उसने जो नजारा देखा उससे उसका खून खौल उठा। उसके सामने गीदड़ गधे के बच्चे को घसीटते हुए ले जाने की कोशिश कर रहा था। लकड़हारा गरज कर बोला, अरे दुष्ट, मेरे घर के चिराग को उठाकर ले जा रहा है। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। वह फुर्ती से गीदड़ पर झपटा और पास रखी एक मोटी रस्सी से उसे जकड़ लिया। गीदड़ छटपटाने लगा, दांत दिखाकर गुर्राया, मगर लकड़हारे के मजबूत हाथों के आगे उसकी एक न चली। लकड़हारे ने गीदड़ को घसीटकर घर के बाहर खड़े एक पेड़ के नीचे बांध दिया। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थीं। गीदड़ रस्सी में कसकर बंध गया था। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर रस्सी जितनी खींचता उतनी ही और कस जाती। लकड़हारा पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाकर बोला, तू मेरे गधे के बच्चे को चुराने की हिम्मत करता है? तेरी ये चालाकी आज तेरे काम नहीं आएगी। अब हर डंडा तुझे तेरा गुनाह याद दिलाएगा। उसने गीदड़ को एक जोरदार डंडा जमाया। गीदड़ दर्द से तड़प उठा और कराहते हुए सोचने लगा, अगर यह मुझे ऐसे ही मारता रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे कोई न कोई चालाकी सोचनी होगी। गीदड़ ने अपनी कुटिल आंखें घुमाई और मन ही मन नई चाल बुनने लगा। रस्सी से बंधा हुआ गीदड़ पूरी रात तड़पता रहा। लकड़हारे ने जैसे ही मौका मिलता एक दो डंडे और जमा दिए। गीदड़ दर्द से कराहता मगर कुछ कर नहीं सकता था। रात की ठंडी हवा, ऊपर चमकता चांद और गीदड़ की करुण चीखें, सब कुछ ऐसा था जैसे पूरा जंगल उसकी हालत पर तरस खा रहा हो। मगर लकड़हारे का दिल पिघलने वाला नहीं था। उसे अपने गधे के बच्चे से बेहद मोह था और जिसने उसके बच्चे पर नजर डाली वो उसकी नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन था। गीदड़ सोचने लगा, अगर मैं चुपचाप पिटता रहा तो यह लकड़हारा मुझे जान से मार देगा। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे इसका गुस्सा ठंडा हो जाए और यह मुझे छोड़ दे। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नई फरेबी तरकीब आई। उसने सोचा कि अगर लकड़हारे को कोई बड़ा लालच दिया जाए तो शायद वह उसे छोड़ दे। सुबह होते ही लकड़हारा फिर कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने गीदड़ को देखा। गीदड़ थका हारा, घायल और उदास नजर आ रहा था। लकड़हारे ने तंज कसते हुए कहा, तो गीदड़ मियां, कैसी रही रात? चोरी की सजा मीठी नहीं लग रही होगी ना? गीदड़ ने कराहते हुए सिर उठाया और धीमी आवाज में बोला, हे लकड़हारे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लकड़हारा हंस पड़ा, अब तू मुझे लालच देगा? अरे मक्कार, तुझसे बड़ा झूठा इस जंगल में कोई नहीं। लेकिन गीदड़ बहुत चालाक था। उसने अपनी आवाज में मिठास भरते हुए कहा, नहीं लकड़हारे, अब मैं सच कह रहा हूं। सुनो, मैं जानवर हूं
मगर मुझे अल्लाह ने एक वरदान दिया है। मैं इंसानों की तरह सोच सकता हूं और उनकी बातें समझ सकता हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दौलत दिलवा सकता हूं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लकड़हारा चौंका। उसने पहली बार सुना कि कोई गीदड़ इंसानों जैसी बातें कर सकता है। उसने शक से कहा, तू मुझसे चालबाजी कर रहा है। कल तो तू मेरे गधे के बच्चे को चोरी करने आया था और आज मुझे खजाने का लालच दे रहा है। गीदड़ ने चतुराई से जवाब दिया, लकड़हारे, मैं भूख से मजबूर था, इसीलिए गलती कर बैठा। मगर मैं जानता हूं कि इस जंगल के पार एक ऐसी जगह है जहां सोने चांदी के ढेर हैं। मैं चाहता हूं कि वो दौलत तुम्हें मिले। लकड़हारे ने अपने दिल में सोचा, क्या पता यह सच कह रहा हो। अगर वाकई दौलत मिल गई तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। गधा और उसका बच्चा भी आराम से पलेंगे। मगर अगले ही पल उसके जहन में आया, अगर यह मुझे धोखा दे रहा हो तो छोड़ते ही भाग जाएगा। लकड़हारे का मन लालच और शक के बीच डगमगाने लगा। गीदड़ ने उसकी हालत भांप ली। उसने धीरे धीरे अपनी कराहट को मुस्कान में बदला और बोला, लकड़हारे, तुम मुझे आजाद करो। मैं कसम खाता हूं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रिश्ता लाऊंगा जो पूरे गांव को हैरत में डाल देगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी तकदीर कैसे बदलने वाली है। लकड़हारा भौचक्का होकर बोला, रिश्ता? कैसा रिश्ता? तू किसकी बातें कर रहा है? गीदड़ ने बड़ी चालाकी से धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारी शादी किसी बड़ी हसीन और दौलतमंद लड़की से करवा सकता हूं। लकड़हारा यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, कहां मैं गरीब लकड़हारा और कहां कोई दौलतमंद लड़की, यह तो नामुमकिन है। लेकिन गीदड़ के शब्दों में ऐसा जादू था कि लकड़हारे के मन में शक के साथ साथ उम्मीद भी जागने लगी। लकड़हारे ने गीदड़ की बातें सुनी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहां वह गरीब जो दिन रात जंगल से लकड़ियां ढोकर बस 2 वक्त की रोटी जुटाता था, और कहां यह बात कि उसकी शादी किसी दौलतमंद और खूबसूरत लड़की से हो जाएगी। वह सोचने लगा, क्या यह सच हो सकता है या यह गीदड़ मुझे बेवकूफ बना रहा है। लकड़हारे की आंखों में उम्मीद की चमक और शक की धुंध दोनों ही मौजूद थी। गीदड़ ने लकड़हारे के चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए। वह मुस्कुराया और बोला, लकड़हारे, मुझे पता है कि तुम मेरे शब्दों पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन सोचो तो सही, मैं जान बचाने के लिए कुछ भी वादा कर सकता था। मगर मैं जो कह रहा हूं वह हकीकत है। अगर मैं झूठा होता तो अब तक रो रो कर रहम की भीख मांगता, न कि तुम्हारे लिए इतना बड़ा वादा करता। लकड़हारा बोला, लेकिन तू एक गीदड़ है, तेरी औकात ही क्या है? तू मेरी शादी कहां से करवा सकता है? गीदड़ ने आंखें झपकाईं और धीमी आवाज में बोला, यही तो राज है। मैं साधारण गीदड़ नहीं हूं। मुझे एक ऐसी ताकत हासिल है जिससे मैं इंसानों का रूप धारण कर सकता हूं। इसी हुनर की वजह से मैं बड़े बड़े राजाओं के दरबार तक पहुंच सकता हूं। बस तू मुझे छोड़ दे, बाकी देखना तेरी तकदीर कैसे बदलती है। लकड़हारा भीतर ही भीतर खींचता जा रहा था। उसने सोचा, अगर यह सच हो गया तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, मगर अगर यह धोखा निकला तो मैं सब कुछ गंवा बैठूंगा। उसने गीदड़ से पूछा, तू मुझे यह यकीन कैसे दिलाएगा कि तू सच बोल रहा है? गीदड़ ने जोर देकर कहा, अगर मैं झूठा निकला तो तू चाहे मुझे मार डालना, मगर अभी अगर तू मुझे बांध कर रखेगा तो ना तेरा कुछ बनेगा और ना मेरा। मुझे छोड़ दे और देख, मैं तुझे दुनिया की वो इज्जत और दौलत दिलाऊंगा जिसके तू हकदार है। लकड़हारे का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने अपने जीवन की तंगहाली याद की, फटे कपड़े, आधा पेट खाना, टूटे हुए घर की छत और बाजार में लोगों की निगाहें जो हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। वह सोचने लगा, क्या पता अल्लाह ने मेरी गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए इसी गीदड़ को जरिया बना दिया हो। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चिंगारी जल उठी। गीदड़ ने और पास आकर धीरे से कहा, लकड़हारे सुन, मैं तेरी शादी किसी साधारण लड़की से नहीं बल्कि बादशाह की बेटी से करवा सकता हूं। लकड़हारे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने दंग होकर कहा, क्या कहा? बादशाह की बेटी से मेरी शादी? तू पागल हो गया है क्या? मैं एक गरीब लकड़हारा और वो बादशाह की बेटी? गीदड़ ने चतुराई से सिर हिलाया, हाँ यही सच है, और देख लेना, कुछ ही दिनों में पूरा गांव तेरे सामने सर झुकाएगा। लोग कहेंगे, देखो वही गरीब लकड़हारा अब शहजादी का शौहर है। लकड़हारे का दिल अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने रस्सी को ढीला किया और धीरे धीरे खोलते हुए बोला, ठीक है गीदड़, तुझ पर यकीन करता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तूने धोखा दिया तो मेरी कुल्हाड़ी तेरे सीने पर गिरेगी। गीदड़ आजाद होते ही हंसा और बोला, लकड़हारे, तूने समझदारी का काम किया है
अब देखना मैं तुझे कैसे तख्तो ताज तक पहुंचाता हूं। यह कहकर गीदड़ फुर्ती से जंगल की ओर भाग गया। लकड़हारा वहीं खड़ा सोचता रह गया, क्या वाकई मेरी किस्मत बदलने वाली है या मैं किसी धोखे में पड़ गया हूं। गीदड़ रस्सियों से छूटते ही ऐसे भागा जैसे पिंजरे का कैदी पहली बार खुली हवा में निकला हो। जंगल के पेड़ उसके कानों में सरसराते थे और रात की ठंडी हवा उसके जख्मों पर हल्की हल्की राहत पहुंचा रही थी। मगर उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, लकड़हारे को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना है, वरना वो दोबारा मुझे पकड़ लेगा। जंगल से कुछ ही दूर एक चौड़ा और गहरा दरिया बहता था। गीदड़ अक्सर उस किनारे पर घूमता था, मगर उस रात उसने ठान लिया कि अब उसे इस दरिया के पार जाना होगा, क्योंकि दरिया के पार था एक दूसरा राज्य जहां एक बूढ़ा राजा रहता था। उस राजा की सिर्फ एक बेटी थी और पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि राजा अपनी बेटी का रिश्ता किसी योग्य और ताकतवर इंसान को देना चाहता है। गीदड़ ने सोचा, अगर मैं इस बात का फायदा उठाऊं और नाम वहां पहुंचा दूं तो खेल बन सकता है। राजा भी खुश होगा कि रिश्ता मांगने वाला कोई है और लकड़हारे को भी मैं आसानी से फंसा लूंगा। गीदड़ ने दरिया पार किया। जैसे ही पानी के उस पार पहुंचा उसने खुद को झाड़ा और अचानक उसकी आंखों में एक अजीब चमक फैल गई। कहा जाता है कि यह गीदड़ साधारण नहीं था, बल्कि उसे एक जादुई वरदान मिला हुआ था। वह इंसानी रूप धारण कर सकता था। पल भर में उसका रूप बदल गया। खुरदरी खाल गायब हो गई, दांत और नुकीले कान धीरे धीरे सिमट गए। उसके बदन पर एक लंबा रेशमी लिबास उभर आया और उसके हाथ में एक चांदी का राजदंड चमक उठा। अब वह किसी जानवर जैसा नहीं, बल्कि एक विदेशी दूत जैसा लग रहा था। सुबह का समय था। महल की ऊंची ऊंची मीनारें सूरज की किरणों से सुनहरी हो रही थीं। दरबारियों की आवाजें गूंज रही थीं। सिपाही चौकसी से तैनात थे। इसी बीच राजमहल के दरवाजे पर एक अजनबी पहुंचा, वही गीदड़, मगर अब इंसानी रूप में। उसने ऊंची आवाज में कहा, दूर देश से आया दूत अपने संदेश के साथ हाजिर है। सिपाही घबरा गए और तुरंत राजा तक खबर पहुंचा दी। राजा, जो अपनी बेटी के विवाह के लिए परेशान था, तुरंत दूत को दरबार में बुलवाया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, ए अजनबी, बता किस राज्य से आया है तू और हमारे लिए क्या संदेश लाया है। गीदड़ ने झुककर कहा, जहां अपना, मैं पड़ोसी प्रदेश के सम्राट का दूत हूं। हमारे बादशाह ने आपकी शहजादी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आखिर मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया भी तो शाही परिवार से। बूढ़े राजा ने राहत की सांस ली और बोला, अगर यह सच है तो हमें यह रिश्ता मंजूर है, मगर हमारा सवाल है, दूल्हा कैसा है, उसकी शान और शौकत, उसका घराना, उसकी ताकत। गीदड़ ने मुस्कुराकर कहा, जहां पन्ना, वह इंसान साधारण वेश में जरूर है, मगर उसके दिल में बादशाहों जैसी हिम्मत और दौलत है। जल्द ही आप खुद देखेंगे। राजा तो मान गया, लेकिन दरबार में कुछ लोग शक करने लगे। गीदड़ ने चतुराई से ढेरों बातें बनाई, कीमती तोहफों का दिखावा किया और सभी को विश्वास दिलाया कि यह रिश्ता उनके लिए सौभाग्य है। राजा ने शादी की तारीख तय करने का ऐलान कर दिया। गीदड़ यह सुनकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, अब असली खेल शुरू होगा। जब लकड़हारे तक यह खबर पहुंचाऊंगा तो वह मेरे कदमों में होगा। दरिया पार करके गीदड़ वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान या डर नहीं था, बल्कि चालाक मुस्कान थी। चलते चलते वह सोच रहा था, अब लकड़हारे को ऐसा जाल फेंकूंगा कि वो मेरी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर ले। लकड़हारा उस समय अपने छोटे से घर के बाहर बैठा कुल्हाड़ी घिस रहा था। उसके गधे का बच्चा पास ही घास चर रहा था। जैसे ही उसने गीदड़ को देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। वह चिल्लाया, अरे तू फिर आ गया, भाग यहां से, ना इस बार रस्सी नहीं कुल्हाड़ी का वार झेलेगा। गीदड़ ने हाथ जोड़ने जैसा इशारा किया और बोला, गुस्सा मत करो लकड़हारे, मैं वादा निभाने आया हूं। याद है मैंने कहा था कि तेरी शादी बड़े घराने की लड़की से कराऊंगा, तो सुन, तेरी किस्मत चमकने वाली है। राजा ने रिश्ता मंजूर कर लिया है, अब तू राजा का दामाद बनेगा। लकड़हारा यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरी शादी राजा की बेटी से? गीदड़, तू मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? गीदड़ ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुझसे झूठ बोला होता तो क्या मैं दोबारा तेरे पास आता? दरबार में सब तय हो गया है, अब सिर्फ तारीख का इंतजार है। लकड़हारे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसी बीच यह खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। सुना है
हमारा गरीब लकड़हारा अब राजा का दामाद बनने वाला है। ये कैसे हो सकता है? जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, वो शहजादी का शौहर बनेगा। मगर गीदड़ तो कह रहा है, और लगता है कि कुछ राज तो है। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ हैरान थे और कुछ ने लगे। गांव वालों की बातें सुनकर लकड़हारे का मन और भी उलझ गया। उसने अकेले में गीदड़ से कहा, देख गीदड़, तूने जो कहा है अगर वो झूठ निकला तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग हंस हंस कर मेरी जिंदगी दूभर कर देंगे। गीदड़ ने आत्मविश्वास से कहा, लकड़हारे, तुझे सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे कोई हरा नहीं सकता। लकड़हारे ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं, लेकिन अंदर से मैं अब भी डर रहा हूं। गीदड़ ने आंखें घुमाई और मन ही मन हंसा। यही तो चाहिए। यह जितना डरता जाएगा उतना ही मेरे जाल में फंसता जाएगा। राजमहल में शादी की तारीख तय हो चुकी थी। गीदड़ ने यह खबर लकड़हारे तक पहुंचाई तो वह भीतर से कांप उठा। उसने सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है? एक गरीब लकड़हारा और शहजादी का दूल्हा, कपड़े तक सही नहीं, जेब में एक कौड़ी नहीं, और मैं शाही महल में कैसे जाऊंगा? अगर सच सामने आ गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लकड़हारे की हालत देखकर गीदड़ ने उसे ढाढ़स बंधाया। वह बोला, लकड़हारे, डरो मत। जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे कोई शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। तू बस मेरी बात मानता चला जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लकड़हारा बोला, लेकिन गीदड़, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं। बारात के लिए लोग सैकड़ों तैयारियां करते हैं, दूल्हा सजता संवरता है, और मैं तो साधारण कपड़ों में भी गांव वालों का सामना मुश्किल से कर पाता हूं। गीदड़ ने हंसकर कहा, यही तो खेल है, तुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा। कपड़े, साज सामान, सब इंतजाम मेरे जिम्मे हैं। तू बस भरोसा कर। धीरे धीरे गांव वालों के बीच यह बात आग की तरह फैल गई। चौपाल पर बैठे बूढ़े बोले, अजी, ये कैसी अनहोनी हो रही है? गरीब लकड़हारा अब राजा का दामाद बनेगा। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? कुछ नौजवान हंसते हुए कहते, कभी देखा है दूल्हा कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता हो? अब तो राजा के महल में यही जलवा होगा। औरतें कानों में कान डालकर बातें करती, कहते हैं उसके पीछे कोई जादुई गीदड़ है, शायद वही चमत्कार कर रहा है। कुछ ईर्ष्यालु लोग मन ही मन जलते और कहते, अगर ये सच हो गया तो हमारे पूरे गांव की इज्जत दांव पर लग जाएगी। गांव का माहौल उम्मीद, शक और मजाक से भर चुका था। लकड़हारा रात को बिस्तर पर लेटता तो करवटें बदलता रहता। कभी सोचता, अगर सचमुच मेरी शादी हो गई तो मैं भी शाही महल में रहूंगा। फिर डरकर सोचता, अगर सारा खेल झूठ निकला तो लोग मुझे पागल लकड़हारा कहकर बुलाएंगे। उसके गधे का बच्चा उसके पास आकर लेट जाता तो वह उसके सिर पर हाथ फेरकर गहरी सांस भरता और कहता, काश तुम्हारे लिए ही मेरी तकदीर बदल जाए। उधर गीदड़ दिन रात चालें चलता। वह जानता था कि अगर उसने लकड़हारे को आत्मविश्वास नहीं दिलाया, खेल बिगड़ जाएगा। उसने कहा, लकड़हारे, अब वक्त आ गया है कि तुझे गांव वालों को भी अपनी ताकत दिखानी होगी। शादी की तारीख नजदीक है। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि लोग खुद तुझे शाही दूल्हा मानने लगें। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, कैसा इंतजाम? गीदड़ ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, जल्दी ही देख लेगा, बस तू मुझ पर यकीन रख। लकड़हारे का दिल धक धक कर रहा था। एक तरफ उसे गीदड़ पर शक था, दूसरी तरफ उम्मीद कि शायद उसकी किस्मत सचमुच बदलने वाली है। वह सोचता, अगर यह गीदड़ मुझे धोखा दे गया तो मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, मगर अगर सच निकला तो मैं उस ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा जहां सपनों में भी नहीं सोचा था। गांव के लोग अब खुलेआम कहने लगे, देखना, इस बारात के साथ कुछ न कुछ अनोखा होने वाला है। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। गांव के लोग अब हर रोज लकड़हारे पर नजर रखते। कोई हंसता, कोई शक करता और कोई ईर्ष्या में डूबा हुआ कहता, यह सब धोखा है। गरीब लकड़हारा कभी शहजादी का दूल्हा नहीं बन सकता। लकड़हारा बेचारा डर और उम्मीद के बीच झूलता रहता, मगर गीदड़ हर रोज आकर उसकी हिम्मत बढ़ाता और कहता, बस मुझ पर भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूंगा। शादी से ठीक एक दिन पहले गीदड़ लकड़हारे को अपने साथ दरिया के किनारे ले आया। सूरज ढलने को था और आसमान लालिमा से भर चुका था। गीदड़ ने गहरी सांस ली और बोला, लकड़हारे, आज रात मैं तेरा नाम पूरे राज्य में गूंजने लायक बना दूंगा। जब कल सुबह लोग दरिया देखेंगे तो समझेंगे कि तेरा काफिला, तेरी बारात शाही ठाट बाट के साथ आ रही है। लकड़हारे ने घबराकर कहा, लेकिन कैसे? हमारे पास तो न घोड़े हैं, न ऊंट, न कोई बाराती। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, यही तो मेरा कमाल है, देख और सीख।
दरिया के पास उस वक्त एक कुम्हार अपने बड़े बड़े घड़े और मटके लेकर आया था। वह नदी का पानी भरने और अपने सामान को धोने में लगा था। गीदड़ उसके पास गया और चुपके से अपनी कमरबंद से 3 सुनहरी सिक्के निकालकर कुम्हार की हथेली पर रख दिए। सिक्के देखते ही कुम्हार की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, इतने सिक्के तो मैंने कभी एक साथ देखे भी नहीं। जो कहेगा वही करूंगा। गीदड़ ने धीरे से कहा, सुन, इन बड़े बड़े घड़ों को दरिया के किनारे इस तरह फैला दे जैसे कोई काफिला डेरा डाले बैठा हो, और इन पर थोड़ी सी सजावट कर दे ताकि दूर से चमक उठे। कुम्हार ने झट से हामी भर दी और अपने सारे घड़े कलश दरिया किनारे कतार में सजा दिए। इसके बाद गीदड़ पास ही बैठे एक तेल बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंचा। उस व्यापारी के पास बड़े बड़े मटके तेल से भरे हुए थे। गीदड़ ने उसे भी 3 सुनहरी सिक्के दिए और कहा, इन मटकों को दरिया में आधा आधा डुबा दे ताकि वो दूर से तैरती कश्तियों जैसे लगें, और ऊपर दिए जला दे जिससे रात में रोशनी फैले। व्यापारी पहले तो हैरान हुआ, मगर 3 सिक्कों की चमक देखकर उसने भी वैसा ही किया। अब दरिया का नजारा अद्भुत था। किनारे पर बड़े बड़े घड़े कतार में रखे चमक रहे थे और पानी में तैरते मटके ऐसे लग रहे थे जैसे सोने से मढ़ी हुई नावें लहरों पर बह रही हों। गीदड़ यहीं नहीं रुका। उसने एक ढोलकिया और बाजीगरों का छोटा दल देखा। वह उनके पास गया और उन्हें भी 3 सिक्के दिए। उसने कहा, आज रात दरिया किनारे खूब ढोल नगाड़े बजाना ताकि दूर बैठे लोग समझें कि बारात का काफिला यहां पड़ाव डाल चुका है। बाजीगर खुश होकर बोले, इतनी बड़ी रकम पहली बार मिली है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। जैसे ही रात गहराई, दरिया का पूरा इलाका बदल चुका था। किनारे पर चमकते घड़े किसी शाही पड़ाव जैसे लग रहे थे। पानी में तैरते दियों वाले मटके ऐसी तस्वीर बना रहे थे जैसे कश्तियां लहरों पर झूम रही हों, और दूर दूर तक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। जो भी इस नजारे को देखता, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उसी वक्त महल की ऊंची मीनार पर खड़ा राजा यह सब देख रहा था। उसने दरिया पार चमकते मटकों और घड़ों की कतार देखी और हैरान होकर बोला, वाह, यह तो सचमुच शाही बारात है। काफिले ने दरिया पार डेरा डाल रखा है। कल सुबह ये यहीं पहुंचेंगे। दरबारियों ने भी यह दृश्य देखा और राजा के साथ सहमति जताई। राजा की आंखों में चमक भर आई। मेरी बेटी की शादी अब शाही ठाट बाट से होगी। यकीनन यह रिश्ता अल्लाह का करिश्मा है। इधर दूसरी तरफ लकड़हारा वहीं किनारे पर बैठा यह सब देख रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। वह सोच रहा था, यह सब तो सचमुच किसी शाही जुलूस जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से मैं अब भी वही गरीब लकड़हारा हूं। अगर यह खेल खुल गया तो मेरी जान भी जा सकती है। गीदड़ उसके पास आया और कान में फुसफुसाया, डर मत। अब पूरा राज्य मान चुका है कि तू शाही दूल्हा है। बस कल सुबह तुझे उठाकर महल ले जाया जाएगा। लकड़हारा कांपते हुए बोला, हे अल्लाह, ये कैसी किस्मत है। मैं कहीं गिर तो नहीं रहा किसी गहरे गड्ढे में। सुबह का वक्त था। आसमान हल्की गुलाबी आभा से रंगा था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, मगर गांव में असामान्य खामोशी थी, जैसे सब किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हों। दरबार से पहले ही आदेश निकल चुका था कि दामाद साहब को पूरे शाही ठाट बाट के साथ महल लाया जाए। थोड़ी ही देर में दूर से घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गांव के लोग दौड़कर अपने घरों से बाहर निकल आए। गांव की संकरी गलियों में धूल का बादल उठ रहा था, और जब धूल छौंटी तो सामने चमचमाते कवच पहने शाही सिपाही खड़े थे। उनके हाथों में भाले चमक रहे थे और उनके पीछे पीछे कुछ सवार सुनहरी झंडियां थामे हुए थे। उनके चेहरे पर वही शाही रौब था जिसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। एक बूढ़ा गांव वाला कांपती आवाज में बोला, अरे ये तो सचमुच शाही सिपाही हैं। लगता है खबरें झूठ नहीं थीं। दूसरे ने आश्चर्य से कहा, तो क्या वाकई हमारा लकड़हारा अब शहजादी का दूल्हा बनने वाला है? गांव में जैसे हड़कंप मच गया। कुछ औरतें अपने सिर पर दुपट्टा ठीक करके छतों से झांकने लगीं। बच्चे दौड़ दौड़कर लकड़हारे के घर के बाहर जमा होने लगे। नौजवान आपस में कानाफूसी करते, हम तो समझते थे गीदड़ धोखा दे रहा है, लेकिन अब लगता है यह सब सच है। कुछ ईर्ष्यालु लोग झलकर बोले, हाय री किस्मत, हमारे खेत खलिहान बेमोल रह गए और यह लकड़हारा शाही महलों में जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग हैरत और उत्साह से भरे हुए थे। उधर लकड़हारे की हालत अलग थी। वह अपने टूटे फूटे घर के कोने में बैठा कांप रहा था। उसका गधा बाहर बंधा था और उसका बच्चा घास चर रहा था। मानो दोनों को भी आभास हो रहा था कि उनके मालिक की जिंदगी अब बदलने वाली है। लकड़हारा सोच रहा था,
हे अल्लाह, ये सब सपना तो नहीं? अगर महल पहुंचकर मेरी असलियत खुल गई तो क्या राजा मुझे कैद करवा देगा या सिर कलम कर देगा? उसके माथे पर पसीना छलक आया। इतने में गीदड़ अंदर आया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह चालाक चमक थी। उसने लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत लकड़हारे, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। देख, सिपाही तुझे लेने आए हैं। अब पूरा गांव तेरा तमाशा देखेगा। याद रख, तेरी इज्जत अब मेरी चालाकी पर टिकी है और मैंने तुझे कभी निराश नहीं किया। लकड़हारे ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, गीदड़, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। अगर तूने धोखा दिया तो मेरी जान चली जाएगी। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, तेरी जान नहीं जाएगी, बल्कि तेरी तकदीर चमकेगी। अब बाहर चल, तेरा स्वागत शाही दूल्हे की तरह होने वाला है। लकड़हारा जैसे ही बाहर आया, शाही सिपाहियों ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, हुक्म है जहां पनाह का, दामाद ए खास को शाही बारात के लिए महल में बुलाया जाए। पूरा गांव गूंज उठा। बच्चे ताली बजाने लगे, औरतें दुआएं देने लगी और मर्दों के चेहरों पर आश्चर्य की लकीरें खिंच गईं। सिपाहियों ने लकड़हारे को घोड़े पर बैठाया। उसके पैरों में चप्पलें तक ठीक नहीं थीं, लेकिन उस पल सब उसे शाही दूल्हा मानकर झुक रहे थे। गांव से निकलते वक्त लकड़हारे ने पीछे मुड़कर अपने गधे और उसके बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखें भीग गईं और उसने मन ही मन कहा, हे मेरे साथी, आज जो कुछ हो रहा है, अगर मैं सचमुच दूल्हा बना तो तुम्हें भी सुख सुविधा दूंगा, और अगर मेरी गर्दन गई तो तुम्हें फिर कभी मेरा मुंह देखने को नहीं मिलेगा। सिपाहियों की टुकड़ी शाही रौब से आगे बढ़ी और गांव की गलियां उस दिन की सबसे बड़ी घटना का गवाह बन गई। शाही सिपाहियों की टुकड़ी धीरे धीरे गांव से निकलकर राजमहल की ओर बढ़ रही थी। आगे आगे ऊंचे घोड़ों पर बैठे सिपाही थे, जिनके भाले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पीछे पीछे झंडा बरदार थे, जिनके हाथों में शाही प्रतीक वाले परचम लहरा रहे थे। नगाड़ों की थाप और तुरही की गूंज हवा को चीर रही थी। गांव वाले इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। कल तक जिसे वे जंगलों में लकड़ी काटते देखते थे, आज वही गरीब लकड़हारा घोड़े पर बैठा शाही दूल्हे की तरह महल की ओर ले जाया जा रहा था। गांव की गलियों में मानो मेला लग गया हो। औरतें अपने सिर पर दुपट्टे डालकर छतों से झांक रही थीं। बच्चे दौड़ दौड़कर जुलूस के साथ भाग रहे थे। बूढ़े चौपाल पर खड़े होकर सिर हिलाते और कहते, हाय री किस्मत, जिसे हम तुच्छ समझते थे वही आज शाही दामाद बन रहा है। कुछ नौजवान जलन से भरकर फुसफुसा रहे थे, कहीं ये सब छलावा तो नहीं, गीदड़ की चालाकी का खेल है। मगर भीड़ के चेहरों पर अब हंसी कम और हैरत ज्यादा थी। लकड़हारा घोड़े की पीठ पर बैठा कांप रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। हे अल्लाह, ये कैसी परीक्षा है। अगर मेरी असलियत सामने आ गई तो मेरी जान तक चली जाएगी। उसने मन ही मन अपने गधे और उसके छोटे बच्चे को याद किया, जो गांव में ही बंधे रह गए थे। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर मैं आज बच गया तो तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। जैसे जैसे काफिला नजदीक पहुंचा, राजमहल का वैभव आंखों में उतरने लगा। ऊंचे बुर्ज बादलों से बातें कर रहे थे। विशाल फाटक के दोनों ओर काले और सफेद हाथियों की जोड़ी खड़ी थी, जिनके माथों पर सुनहरे कपड़े जड़े थे। दीवारों पर झंडे और परचम हवा में लहरा रहे थे। संगमरमर की दीवारों से सूरज की किरणें टकराकर चारों ओर चमक फैला रही थीं। लकड़हारे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, मेरा मिट्टी का घर तो इस दरवाजे की चौखट के सामने भी कुछ नहीं। जैसे ही दामाद ए खास को लेकर सिपाही फाटक तक पहुंचे, शाही नक्कार खाने से आवाज गूंजी, बजाओ नगाड़े, दामाद ए खास का इस्तकबाल करो। तुरहियां गूंजने लगीं। नगाड़ों की थाप आसमान तक जा पहुंची। ऊपरी बालकनियों से सेवक फूल बरसाने लगे। गुलाब, बेला और चंपा की पंखुड़ियां हवा में तैरते हुए लकड़हारे के सिर और कंधों पर गिरने लगीं। गांव का गरीब लकड़हारा, जो कल तक नंगे पांव जंगल की राहों पर भटकता था, आज फूलों की बरसात में शाही दूल्हे की तरह खड़ा था। फाटक के भीतर कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। संगमरमर की सफेद फर्श पर लाल और हरे गलीचे बिछे थे। ऊंचे ऊंचे झूमर मोतियों की तरह चमक रहे थे। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी और रंगीन चित्रकारी थी। हर कोने पर सैनिक तलवारें थामे पहरे दे रहे थे। सेवक झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। लकड़हारा घबराकर सोचने लगा, अगर किसी ने मुझसे मेरी पहचान पूछी तो मैं क्या जवाब दूंगा। दरबारियों में पहले से चर्चा हो रही थी, दामाद ए खास बहुत साधारण रूप में आए हैं। शायद वे किसी बड़ी मुसीबत से गुजरकर यहां पहुंचे होंगे। जहां पनाह ने मंजूरी दे दी है, यह तो हमें और सवाल नहीं उठाने चाहिए। इसी बीच खबर शहजादी के कमरे में पहुंची, हुजूर, आपका दूल्हा आ चुका है।
शहजादी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से झरोखे से बाहर झांका और पहली बार लकड़हारे को देखा। वह हैरान रह गई। चेहरा साधारण, आंखों में डर और घबराहट, कपड़े मामूली मगर एक मासूमियत और सच्चाई की चमक। शहजादी ने मन ही मन कहा, ये तो किसी साधारण आदमी जैसे हैं, लेकिन शायद अल्लाह ने इन्हें ही मेरे लिए चुना है। लकड़हारे के भीतर तूफान मचा हुआ था। वह सोच रहा था, ये वैभव, ये सोना, ये महल सब छलावा है। मैं तो वही गरीब लकड़हारा हूं। अगर मैंने जरा भी सच उगल दिया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसकी आंखें बार बार भीड़ में गीदड़ को खोज रही थीं। गीदड़ पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था और इशारे से कह रहा था, डर मत, चुप रहना, अब खेल मेरे हाथ में है। लकड़हारे ने कांपते होंठों से मन ही मन कहा, अब मेरी डोर पूरी तरह इस गीदड़ के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। शाही महल के आंगन में भीड़ जमा थी। सिपाही कतार में खड़े थे, सेवक इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे और दरबारियों के चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे। सबकी नजरें उस नए दामाद पर थीं जो साधारण कपड़ों में कांपते हुए कदमों से अंदर आ रहा था। राजा अपने ऊंचे आसन पर बैठा था, सिर पर जड़ाऊ मुकुट, हाथ में हीरे जड़ा राजदंड, चारों ओर मोतियों से जड़ा पर्दा, और पीछे खड़े वजीर और दरबारी। नक्कार खाने की आवाज गूंज रही थी। वातावरण में रौब और शान थी। राजा ने गंभीर निगाहों से लकड़हारे को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और थोड़ा सा संदेह भी। लकड़हारे का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो पूरा दरबार सुन सकता हो। उसने झुककर सलाम किया, मगर उसके कांपते हाथ और पसीने से भीगा माथा साफ बता रहे थे कि वह किसी गहरी दुविधा में है। वह सोच रहा था, अगर इस राजा ने मुझसे कोई बड़ा सवाल पूछ लिया तो मैं तो साधारण लकड़हारा हूं, मेरी जुबान से सब खुल जाएगा। उसकी आंखें बार बार गीदड़ को खोजती, जो दरबार के कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा ने भारी आवाज में कहा, तो ये हैं हमारे दामाद? अरे, इन्होंने तो बहुत साधारण लिबास पहन रखा है। वजीर, पूछो इनसे इनके वस्त्र इतने साधारण क्यों हैं? क्या रास्ते में कोई मुसीबत आ पड़ी थी? दरबारियों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। सचमुच ये तो आम आदमी जैसे लगते हैं, कहीं ये धोखा तो नहीं? लकड़हारे की सांसें अटकने लगीं। उसका गला सूख गया। इतने में गीदड़ आगे बढ़ा। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, आप ठीक फरमा रहे हैं। हमारे दामाद रास्ते में एक भयानक तूफान से गुजरे हैं। उनकी कश्तियां डूब गईं, उनका सारा साजो सामान बह गया, लेकिन अल्लाह की कृपा से यह खुद बच निकले। और यही उनकी सबसे बड़ी बहादुरी है। जब पूरी बारात डूब गई तब भी ये तन के कपड़ों में आपके पास पहुंचने से पीछे नहीं हटे। दरबार में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। वाह, अगर यह सच है तो वाकई ये बहादुर इंसान है। राजा ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जो इंसान तूफान से बचकर आ सकता है उसमें कुछ न कुछ खास तो है। फिर राजा ने मुस्कुराकर कहा, दामाद बताइए, आपका राज्य कितना बड़ा है? आपकी सेना में कितने सिपाही हैं? लकड़हारे की तो जैसे सांस ही अटक गई। हे अल्लाह, मुझे क्या पता सेना कितनी है। मैं तो बस जंगल में गधा और उसका बच्चा लेकर लकड़ियां उठाता हूं। उसके होंठ कांपने लगे। गीदड़ तुरंत बीच में आ गया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, हमारे राजा इतने बड़े राज्य के मालिक हैं कि उनकी फौज का हिसाब लगाना भी मुश्किल है। जहां तक नजर जाए उनकी फौज का डेरा फैला हुआ है, लेकिन अफसोस, तूफान में उनका सब लुट गया। यही वजह है कि वे यहां अकेले आए हैं। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। दरबारियों ने भी चुप्पी साध ली। राजा ने आखिरी सवाल किया, अगर सब डूब गया तो तुम मेरे दरबार में दामाद बनकर क्या लाए हो? कोई तोहफा, कोई निशानी? लकड़हारे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, हे अल्लाह, तो मेरा भेद खुल जाएगा। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। गीदड़ आगे आया और बोला, जहां पनाह, हमारा राजा दौलत तो खो बैठा है, लेकिन वो सबसे कीमती तोहफा अपने साथ लाए हैं, अपनी जान। सोचिए, जो इंसान अपने पूरे काफिले को खोकर भी जान बचाकर पहुंचे, वो अपनी बहादुरी और हिम्मत से आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा नहीं है क्या? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों बाद सब दरबारी एक स्वर में बोले, वाह, सही कहा, यह तो सचमुच सबसे बड़ा तोहफा है। राजा की आंखों में चमक भर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातें बिल्कुल सच हैं। शायद अल्लाह ने ही इन्हें मेरी बेटी के लिए चुना है। लकड़हारा वहीं खड़ा कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, मगर भीतर से उसे थोड़ी राहत भी मिली। उसने मन ही मन कहा,
आज फिर गीदड़ ने मुझे बचा लिया। लेकिन कब तक? मेरी असलियत कब तक छिपी रहेगी? दरबार में राजा का ऐलान हो चुका था। मेरी बेटी का निकाह इसी दामाद खास से होगा। तैयारियां तुरंत शुरू कर दो। पूरा महल गहमा गहमी से भर गया। सेवक इधर उधर भागने लगे। कारीगर रंग बिरंगे पर्दे और झूमर सजाने लगे। बावर्ची खाने में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैलने लगी। शाही महल में हर ओर उल्लास का माहौल था। मगर इस शोरगुल के बीच दो दिल ऐसे थे जो सबसे अलग हाल में थे, शहजादी और लकड़हारा। शहजादी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी सहेलियां उसके हाथों में मेहंदी रचाने आई थीं। किसी ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आपके दूल्हे का तो बड़ा रौब है। तूफान से बचकर अकेले ही यहां पहुंचे हैं। शायद बड़े ही बहादुर इंसान हैं। शहजादी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, बहादुर तो होंगे ही। मगर उसके मन में सवालों का तूफान था। वह सोच रही थी, क्यों मुझे लगता है कि इनके चेहरे पर डर है, घबराहट है। क्या सचमुच ये वही राजकुमार हैं जिनके बारे में दूत ने कहा था, या इसके पीछे कोई राज छिपा है? फिर वह खिड़की से बाहर झांकती और लकड़हारे को देखती। लकड़हारा दरबार के बाहर खड़ा सेवकों से घिरा था, मगर उसका चेहरा एक अजनबी की तरह असहज और डरा हुआ था। शहजादी के दिल में अजीब सा खिंचाव था। ये साधारण जरूर हैं, मगर इनकी आंखों में कोई मासूमियत है। शायद अल्लाह ने इन्हें ही मेरे लिए चुना है। उधर लकड़हारा सोच में डूबा था। उसके चारों ओर सोने चांदी की थालियां, शाही सेवक और रंगीन कपड़े थे, मगर भीतर उसका दिल कांप रहा था। हे अल्लाह, मैं तो कल तक जंगल में गधा और उसका बच्चा लेकर लकड़ियां ढोता था, और आज इन मोतियों और पर्दों के बीच खड़ा हूं। यह सब सच है या सपना? अगर कल मेरी असलियत खुल गई तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। उसका मन बार बार गीदड़ की तरफ जाता। गीदड़ उसे इशारे से दिलासा देता और मुस्कुराकर कहता, डर मत, बस मेरी बात मानते रहो। तेरा भाग्य अब बदल चुका है। शादी की तैयारियों के बीच दरबार में कुछ दरबारी कानाफूसी कर रहे थे। दामाद एक खास बहुत साधारण है। क्या यह सचमुच राजघराने के हैं? गीदड़ ने यह सब सुन लिया। वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और बोला, जहां पना, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारा राजा बहुत सादगी पसंद है, इसीलिए वह अभी तक साधारण वस्त्रों में है। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें आपके खजाने से शाही लिबास पहनाया जाए, ताकि लोग उनकी शान देख सकें। राजा ने तुरंत हामी भर दी, और अगले ही पल लकड़हारे को मोतियों से जड़ा शाही लिबास और तलवार दी गई। लकड़हारे ने जैसे ही वह पोशाक पहनी, पूरा दरबार दंग रह गया। अब वह सचमुच शाही दूल्हा लग रहा था। उसके कंधों पर सोने की कढ़ाई चमक रही थी। हाथ में तलवार थी जो रोशनी में दमक रही थी। दरबारियों की जुबान से अनायास निकल पड़ा, वाकई यह तो राजा के योग्य दामाद हैं। गीदड़ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, देखा, मेरी चाल ने सबको यकीन दिला दिया। अब यह खेल और मजबूत हो गया। शहजादी ने जब अपने होने वाले दूल्हे को शाही लिबास में देखा तो उसका दिल और भी उलझ गया। अब वह सचमुच शाही रौब में लग रहे थे, मगर शहजादी की पैनी नजरें कह रही थीं, इनके भीतर कुछ छिपा है। इनकी आंखें डर क्यों नहीं छोड़ती? उसने मन ही मन दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये सचमुच मेरे लिए चुने गए हैं तो मेरे दिल से सब शंका मिटा दे, और अगर ये कोई छलावा है तो सच सामने ला। महल के आंगन में रंग बिरंगे पर्दे लगाए गए, झूमरों में दिए जल उठे, पकवानों की खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। संगीतकार अपने साज मिलाने लगे। राजा ने ऐलान किया, कल सुबह निकाह होगा। आज रात पूरा राज्य रोशनी से जगमगाएगा। लकड़हारा अपने कमरे में बैठा था। सामने शाही लिबास टंगा था। चारों ओर सेवक थे, मगर वह भीतर से टूटा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, अगर यह खेल कल तक चला तो मैं सचमुच शाही दामाद बन जाऊंगा, लेकिन अगर भेद खुला तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। हे अल्लाह, अब सब तेरे हाथ में है। गीदड़ दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, लकड़हारे, अब तेरी किस्मत मेरे हाथों से निकलकर अल्लाह की किताब में दर्ज हो चुकी है। कल सुबह तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लकड़हारे ने आंखें मूंद लीं और उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ धड़कने लगे। सुबह की पहली किरण जैसे ही राजमहल की मीनारों पर पड़ी, पूरा राज्य रोशनी से नहा उठा। बाजारों में दिए जलाए गए, गलियों में रंगीन झंडियां टांगी गईं और मस्जिदों से दुआ की आवाज गूंज रही थी। आज राज्य के लिए सबसे बड़ी खबर यही थी, राजा की बेटी का निकाह होने वाला है। महल के आंगन में फूलों के तोरण बांधे गए थे, गलीचे बिछाए गए थे जिन पर मोती और रेशम चमक रहे थे। झूमरों में सैकड़ों दिए जल रहे थे। दरबारियों के वस्त्र भी आज शाही और चमकदार थे। हर चेहरे पर जिज्ञासा और खुशी थी।
मगर इस चमक दमक के बीच लकड़हारा अपने दिल के डर से जूझ रहा था। लकड़हारे को शाही लिबास पहनाया गया, उसके सिर पर साफा बांधा गया और हाथ में सोने जड़ी तलवार थमाई गई। वह आईने के सामने खड़ा था। आईने में उसे वही चेहरा दिख रहा था, जंगलों में पसीने से तरबतर काम करने वाला गरीब, आंखों में झिझक और मासूमियत, और अब शाही लिबास में लिपटा नकली राजकुमार। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने मन ही मन कहा, हे अल्लाह, ये कैसी तकदीर है। अगर सच सामने आया तो मेरी गर्दन जाएगी, और अगर छिपा रहा तो मैं झूठ की नींव पर राजकुमार बनूंगा। गीदड़ दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने धीरे से कहा, लकड़हारे, आज सब कुछ बदल जाएगा। लोग तुझे राजा का दामाद कहेंगे। डर मत, चुप रहना, सच मत बोलना, बस बहाव में बहते जाना। लकड़हारे ने सिर झुका लिया। महल के सबसे बड़े आंगन में सैकड़ों लोग जमा थे। बीच में सुनहरी झूमर के नीचे दूल्हे और दुल्हन के लिए सोने की कुर्सियां रखी गईं। एक तरफ लकड़हारा बैठा था, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शहजादी बैठी थी। काजी साहब ने कुरान शरीफ खोला और निकाह की रस्म शुरू की। काजी ने पहले लकड़हारे से पूछा, क्या तुम शहजादी के साथ निकाह कबूल करते हो? लकड़हारे का गला सूख गया, उसके होंठ कांपने लगे। उसने दूर बैठे गीदड़ की तरफ देखा। गीदड़ ने आंखों से इशारा किया, कबूल कर ले। लकड़हारे ने कांपते स्वर में कहा, कबूल है। फिर 3 बार यही सवाल और जवाब हुआ। पर्दे के पीछे बैठी शहजादी भी यही सोच रही थी। ये साधारण जरूर हैं, लेकिन इनकी आंखों में कुछ सच्चाई है। क्या अल्लाह ने इन्हें ही मेरा हमसफर बनाया है? अगर इनकी असलियत छिपी है तो अल्लाह ही उसे सामने लाएगा। उसने भी धीमी आवाज में कहा, कबूल है। और इस तरह निकाह की रस्म पूरी हो गई। राजा बहुत प्रसन्न था। उसने ऐलान किया, आज से यह दामाद खास मेरे राज्य का हिस्सा हैं। यह मेरे साथ राजकाज में हाथ बटाएंगे। भीड़ में तालियों और दुआओं की आवाज गूंज उठी। लकड़हारे का दिल अब भी कांप रहा था। वह सोच रहा था, सब तो मान गए, मगर यह झूठ कब तक चलेगा? सच सामने आया तो क्या होगा? उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। निकाह के बाद गीदड़ राजा के पास पहुंचा और बोला, जहां पनाह, एक अर्ज है। हमारे दामाद का सारा परिवार और दौलत तूफान में डूब गई। अब वे तन्हा रह गए हैं। अगर आप इन्हें यहीं अपने पास रखेंगे तो ये आपके लिए सहारा भी बनेंगे और शहजादी भी आपके करीब रहेंगी। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही ठीक है। अब से दामाद खास यही महल में रहेंगे। इस तरह गीदड़ ने खेल पूरा कर दिया। लकड़हारा, जो कल तक जंगलों में गधा और उसका बच्चा लेकर लकड़ियां ढोता था, आज शाही महल में शहजादी का शौहर और राजा का दामाद बन गया। उसके दिल में अब भी डर था, मगर साथ ही अल्लाह का शुक्र भी था। उसने मन ही मन कहा, हे अल्लाह, तू ही जानता है कि मैं कौन हूं। अगर तूने मुझे यह इज्जत दी है तो इसे संभालने की तौफीक भी दे। कुछ दिन तक गीदड़ महल में इल्ची बनकर रहा। फिर एक रोज वह लकड़हारे के पास आया और बोला, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं अपने साथियों के पास लौट रहा हूं। लकड़हारे ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर गीदड़ जंगल की ओर लौट गया। उसकी चालाक आंखों में अब भी एक चमक थी, मानो कह रहा हो, देखा, मैंने तुझे गरीब से शाही बना दिया। और सबक, लकड़हारे की किस्मत बदल गई, मगर उसका दिल हमेशा अल्लाह से दुआ करता रहा, मेरी जिंदगी झूठ और धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई और नेकी से आगे बढ़े।